Students, today we are going to study chapter 4th of your 11th class entitled with chemical bonding and molecular structure. So students, in this first term which we are going to deal is the chemical bonding. Chemical bonding क्या होता है? So chemical bonding is the attraction force that hold the various chemical species like atoms, ions, etc. Atoms और ions के बीच में या फिर एटम्स के बीच में आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. सो केमिकल बॉन्ड इज सिंपली कैन बी सेड एज इट इज अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दी स्पीसीज. जो भी आपस में आ रहे हैं क्लोज एंड देन उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग. नाउ व्हाट इज रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो है टू गेन स्टेबिलिटी. हर एक एटम चाहता है, हर एक आयन चाहता है कि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले. सो इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर एंड फाइनली दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड. नाउ स्टेबिलिटी वो कैसे गेन करता है? फर्स्ट उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाए या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर दे. नाउ अगर हम ऑक्टेट की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है. अगर एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ईदर बाय लूजिंग और गेनिंग. ठीक है, 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज करके भी कर सकता है, गेन करके भी कर सकता है, या फिर थर्ड ऑप्शन हम बोल सकते हैं वो शेयर करके भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑप्ट कर सकता है. तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए बाय लूजिंग, गेनिंग और बाय शेयरिंग तो हम ये कहते हैं कि उसने ऑक्टेट ऑप्ट कर लिया है एंड इट हैज़ बिकम स्टेबलाइज्ड बाय मिनिमाइजिंग दी एनर्जी. तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है बाय एनी मीन तो वो हमारा कंपाउंड स्टेबल हो जाता है. इट मीन्स उन एटम्स के बीच में, उन आयंस के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. नाउ अगर हम डिक्रीज इन एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए डिक्रीज इन एनर्जी का क्या मतलब है. मान लीजिए कि हमारे पास में ये है न्यूक्लियस एटम्स के एंड ये हो गए हैं आसपास में ग्रीन कलर के, मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है, आप ये समझ लीजिए. तो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये बीच में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बनाया है, आसपास जो मैंने ग्रीन सर्कल बनाया है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब होगा क्या, ये एटम्स रैंडमली मूव कर रहे हैं एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे. अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्यों हो रहा है? देखिए इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ दैट इज न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम. मान लीजिए ये फर्स्ट का है तो इलेक्ट्रॉन सेकंड का जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ना वाइस वर्सा द पॉजिटिव चार्ज ऑफ और द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम. तो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऑपोजिट एटम्स के अंदर. ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पे जैसे ही ये क्लोज आते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन जनरेट होता है. अब रिपल्शन क्यों जनरेट होता है? क्योंकि जैसे ही ये क्लोज आएंगे तो दोनों ही एटम के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही एटम पास में आते हैं अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू. क्यों अट्रैक्शन फोर्स होता है उसमें? क्योंकि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एंड दूसरे का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. इस वजह से वो क्लोज आते हैं. जब क्लोज आते हैं तो जो न्यूक्लियस है वो आपस में रिपेल करता है ड्यू टू द सेम चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो रिपल्स ड्यू टू द सेम चार्ज. उस वजह से क्या होता है, इनके अंदर रिपल्शन जनरेट होता है. ना अगर रिपल्शन डोमिनेट करे अट्रैक्शन को, इफ इन केसेस क्या हो सकते हैं, रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो रिपल्शन डोमिनेट करने पे कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा. लेकिन अगर रिपल्शन की कंपेयर में अगर हम बोलते हैं अट्रैक्शन ज़्यादा है, इफ इन केस अट्रैक्शन इज मोर तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो अगर
अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर दे तो उस केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ये देखा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। इट इज सिंपली अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द स्पीसीज। ये क्यों होता है? टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हम कैसे गेन कर सकते हैं? बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी एंड बाय ऑब्टेनिंग द ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो ये हमारे पास में एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टॉपिक। नाउ लेट्स सी दी लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या होता है बच्चों? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब आप डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लुईस सिंबल। सो इन लुईस सिंबल वी यूज टू थिंग। द फर्स्ट थिंग इज द सिंबल ऑफ द एटम, जो हमारा एलिमेंट है उसका हम सिंबल यूज करते हैं, और सेकंड उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लुईस सिंबल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स अराउंड द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं लुईस सिंबल। नाउ अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, जो क्या होते हैं एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सो इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, हम क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, एस प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल्स टू होते हैं ग्रुप नंबर के। मतलब जो इनका ग्रुप नंबर होगा उतने ही इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट ग्रुप है जिसको हम एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, उनका जो ग्रुप नंबर है वो 1 है, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। एल्कलाइन अर्थ मेटल जिसका ग्रुप नंबर 2 है तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो इस तरीके से जब हम एस और पी ब्लॉक की बात करते हैं तो जो उनका ग्रुप नंबर है वो ही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द लुईस सिंबल। लेट्स सी द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करती हूँ। फर्स्ट ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप। दिस इज द सेकेंड ग्रुप। नाउ थर्ड, यहाँ से पी ब्लॉक शुरू हो गया है तो हमारा फर्स्ट एस ब्लॉक ही था, यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिस इज द एस ब्लॉक। नाउ पी ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। सो 3, 4A, 5th A, 6th A, this is 7th and the last one is 0 group, right? ये हमारे पास में पूरा हो गया है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 6। ओके सी, अब क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप है तो मैंने क्या कहा, जो ग्रुप नंबर है वो ही इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसमें सिर्फ आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। अगर ये सेकेंड ग्रुप है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन द सेम वे क्योंकि ये थर्ड ग्रुप है तो इसके पास 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So these are the numbers of electrons which are present in the outermost shell of the respective elements. अब देखिए हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है यहाँ पे एक एलिमेंट Na। तो Na के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, तो सेकंड ग्रुप में फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ बेरिलियम। तो क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप तो 2 डॉट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए। नाउ थर्ड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ये पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट ही लिख दिया इसका बोरोन। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के शेल में? 3, तो आप बना दीजिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। देन ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास में? फोर्थ ग्रुप, जिसको हम 14th ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्बन फैमिली का है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के शेल में? 4, तो 1 2 3 and 4। अगेन हम बात करते हैं 5th ग्रुप की, तो यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है ये। तो देख लीजिए हम कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे इसमें? 5, 1 2 3 4। अब एक पेयर कर दीजिए, दिस इज दी 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली, देन यहाँ पे हम सीधा हैलोजन लिख देते हैं इन जनरल, और यहाँ पे तो क्या है? नोबल गैस। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं सपोज नियॉन।
ठीक है, तो देखिए इसके पास कितने होंगे 1 2 3 4। नाउ पेयरिंग करना शुरू कर दीजिए 5 एंड 6। हैलोजन के पास में कितने होंगे 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, तो ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो ये तो मैंने एलिमेंट्स कुछ बताए। इसी तरीके के इन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स उनका लुईस सिंबल इसी तरीके से होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल प्लेस करना है, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ द लुईस सिंबल। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक एडिशनल नॉलेज ले लेते हैं इसी टॉपिक के अंदर। देखिए यहाँ पे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी है। ये क्या है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये हमने जो रेड पेन से लिखे हैं ये सारे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। दीज ऑल आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ओके, नाउ अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स से कितने बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए जब तक इसके अंदर देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्या कन्वीनियंट है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर ले। तो मैं सिंपल ट्रिक बताती हूँ आपको। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ये हमेशा एक ही बॉन्ड बनाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 2 ही बॉन्ड्स बनाएंगे। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 3 ही बॉन्ड बनाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 4 ही बॉन्ड बनाएंगे। उसके पीछे सिंपल रीजन है, देखिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। इट्स बेटर टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 बॉन्ड बनाता है। अगर हम इसकी बात करें तो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या फिर 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। आई गेस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है इसलिए 2 बॉन्ड बनाता है। इन द सेम वे इसके पास ऑप्शन है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या फिर 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अगेन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना कन्वीनियंट है ताकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर ले, सो 3 बॉन्ड। इन द सेम वे इसके पास ऑप्शन है 4 लूज करने का, 4 गेन करने का। हम जानते हैं जो हमारे पास 4th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा ये। नाउ अब देखिए अगर हम बात करते हैं 5th 6th 7th 8th ग्रुप की, तो अब देखो इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। क्या कन्वीनियंट है, आई गेस 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना कन्वीनियंट है। जो लो नंबर हम उसको देखते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इसके लिए ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। इनके पास देखो क्या ऑप्शन है, बाहर के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, या तो 6 लूज कर ले या 2 गेन कर ले। क्या कन्वीनियंट है, 2 गेन करना, इसलिए ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। इन द सेम वे इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 लूज करें या फिर 1 गेन, आई गेस 1 गेन करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन से तो ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऑक्टेट है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये अगर हम बात करते हैं कार्बन फैमिली तक, तो देखिए 1 जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उतने ही बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा हो जाए आपको क्या करना है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है, तो आपको वैलेंसी मिल जाएगी। तो 1 to 4 के लिए तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन जैसे ही हम 5 से 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं उस केस में अगर आपको वैलेंसी निकालनी है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उससे आपको क्या मिल जाएगी, वैलेंसी, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है क्योंकि आगे जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, नो डाउट इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, बट ये 2 बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। क्यों प्रेफर करता है हमने वो भी देख लिया है। इसके साथ में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, अगर आपको बेसिक में थोड़ा सा डाउट है तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए, वैलेंसी समझ में आ गई। अब हमने क्या देखा था, 1 इलेक्ट्रॉन से लेके 4 इलेक्ट्रॉन में थे तब तक ये क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश कर रहे थे ना। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो इन सब पे क्या आएगा, 2 प्लस चार्ज, 3 प्लस चार्ज। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 4 गेन भी कर सकता है, 4 लूज भी कर सकता है, इसलिए प्लस माइनस 4, या फिर हम शेयरिंग लिखते हैं इसके अंदर, राइट। अगर हम यहाँ पे 5th इलेक्ट्रॉन से जब हम 8th इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं तो हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, -3
-2 -1 और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना, उसी की बेस पे आप वैलेंसी बता सकते हो और उसी की बेस पे आप चार्ज भी बता सकते हो। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा ऑक्टेट पाने के लिए, उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट्स इट। तो ये है बेसिक अबाउट द लुईस सिंबल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड चार्ज ऑन द एलिमेंट्स। So let's move to the next topic. Let's see Clausius-Lewis approach of chemical bonding. देखिए, एटम टेक पार्ट इन बॉन्डिंग टू गेट ऑक्टेट। हमने कहा था एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं ऑक्टेट पाने के लिए। इट मीन्स उनके आउटरमोस्ट शेल में उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो देखिए, क्या एटम्स को ऑक्टेट चाहिए तो वो ऑक्टेट कैसे पा सकते हैं? उनके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, लूज कर ले, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। या फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले। उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, शेयर कर ले। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो गेनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग होती है, गेनिंग, लूजिंग एंड जो शेयरिंग होती है, ये सिर्फ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो सब क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ठीक है, तो देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहा है, हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है तो किस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, आयनिक बॉन्ड। अगर शेयरिंग होता है तो हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। ऑलरेडी ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो अगर शेयरिंग होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड में तो क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों पार्टनर्स इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। लेकिन अगर वन साइडेड शेयरिंग होती है, शेयरिंग में भी हम बात कर रहे हैं कि वन साइडेड शेयरिंग होती है, तो वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को हम डेटिव बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो अब हम इन तीनों बॉन्ड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी हमने ये समझा है कि एटम्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट ऑक्टेट। इट मीन्स उनको स्टेबल होना है। ऑक्टेट होने का मतलब है दे वांट टू बी स्टेबल। अब वो स्टेबल कैसे हो सकते हैं, इधर बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। द बॉन्ड्स आर आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हम सबसे पहले आयनिक बॉन्ड दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आयनिक बॉन्ड।